नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, ध्यान लगाने के बारे में हमने काफ़ी कहानियाँ सुनी हैं, हमने काफ़ी सारी बातें सुनी हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ध्यान नहीं लगा पाते, हम किसी काम में मन नहीं लगा पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है और ऐसी क्या वजह है जिस कारण जब भी हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो हमारा मन भटकने लगता है, हमारे मन में तरह तरह के विचार चलने लगते हैं और हम उस कार्य पर ध्यान ही नहीं लगा पाते। तो अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आज की जो कहानी है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस कहानी को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इस कहानी में हम कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिसके माध्यम से आप किसी भी कार्य को मन लगाकर करने लगेंगे और आपका ध्यान भी हर काम में लगने लगेगा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत प्रसिद्ध गुरुजी रहा करते थे। वह बहुत ही विद्वान और बहुत ही ज्ञानी थे। लोग उनके पास अपने समाधान के लिए बहुत दूर दूर से आया करते थे और उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी उनके साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है, वे अपने बगीचे में टहल रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य संस्कृत के कुछ श्लोकों को एक पन्ने से दूसरे पन्ने पर उतारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बार बार गलती होने के कारण उसे वह सारा काम दोबारा शुरू करना पड़ रहा था। कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार वह थक गया और हार मान ली। तभी उसकी नजर उन गुरुवर पर पड़ी। जब उस शिष्य ने गुरु को देखा तो उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताते उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं करीब 2 घंटों से नए पन्नों पर उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार ना जाने क्यों मुझसे गलती हो जा रही है, ना जाने क्यों मेरा बार बार मन भटक जा रहा है। मैं हर बार अपने मन को साधने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जा रही है और इसी कारण मुझे बार बार ये काम नए सिरे से करना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, ऐसा केवल ज्ञान की कमी के कारण होता है, क्योंकि एक साधारण इंसान अपने मस्तिष्क की 99% ऊर्जा को यूं ही व्यर्थ कर देता है। इसी कारण उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है और यही वजह है कि उनसे बार बार गलतियां होती रहती हैं और वह चाहकर भी उन गलतियों को सुधार नहीं पाते। तभी वह शिष्य गुरुवर से कहता है, कौन से कारण है गुरुवर? तभी वह गुरुवर अपने शिष्य से पहला कारण बताते हुए कहते हैं, भंते, आप लिखते वक्त जरूर किसी और घटना के बारे में सोच रहे होते हो। इसमें वह शिष्य हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, जी गुरुवर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज सभी शिष्यों की छुट्टी है और सभी अपने अपने कामों से बाहर गए हैं, लेकिन मुझे यह काम मिला है और मुझे इस काम को पूरा करना है। तभी वह युवा शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यदि हमारा मन कहीं न लगे और हम किसी भी कार्य को सही ढंग से ना कर पाएं तो ऐसी स्थिति में हम अपने ध्यान को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ जिन्हें यदि तुम ध्यान में रखोगे तो तुम अपनी अवश्य ध्यान शक्ति को बढ़ा पाओगे और तुम किसी भी कार्य में गहराई से मन लगा पाओगे। आगे गुरुवर सबसे पहला तरीका बताता हूँ, भंते, जब भी मन तुम्हारा किसी भी कार्य में ना लगे तो गहरी सांसें लो और गहरी सांसें छोड़ो। ऐसा करीब 5 बार करो और अपने मन को काम और अन्य चीजों से हटाकर केवल सांस पर ले आओ। आगे गुरुवर अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, भंते, जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो अपनी सारी इंद्रियों को एक काम से जोड़ने का प्रयास करो। जैसे अभी तुम लिखने का प्रयास कर रहे थे तो लिखते वक्त जब तुम कलम अपने हाथों में पकड़ते हो तो उंगलियों से अपने उस कलम का स्पर्श करो और आंखों से शब्दों को बनते हुए देखो और लिखते वक्त जो कलम से आवाज स्पर्श हो रही है उसे कानों से सुनो और ध्यान में रखो और अपनी नाक से उस स्याही की गंध को महसूस करो। इससे तुम्हारी सारी इंद्रियां एकजुट हो जाएंगी और एक ही काम से जुड़ जाएंगी। आगे वह गुरुवर कहते हैं, अपने काम से एकजुट हो जाओ और जुड़ जाओ, इससे तुम्हारा ध्यान अत्यधिक गहरा हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ तुम काम के साथ एक हो चुके हो, यानी कि तुम काम में पूरी तरह से खो चुके हो और जब तुम इस प्रकार कोई भी कार्य करोगे तो तुम्हें समय का पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे कार्य में कोई भी गलती भी नहीं होगी। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, यदि बीच बीच में तुम्हारा मन भटकने लगे या फिर तरह तरह के विचार आने लगे और तुम्हारा मन इधर उधर भागने लगे तो डरना मत और दोबारा से ध्यान लगाने का प्रयास करना। उस शिष्य ने उन गुरुवर की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और उसके बाद उसने ऐसा ही किया। वह गुरुवर अपने शिष्य को सारी बातें बताकर ध्यान में लीन हो गए। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति ने गुरुवर को प्रणाम किया। तभी उन गुरुवर ने अपनी आंखें खोली और उस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूँ। मैंने आपके बारे में तरह तरह की बातें सुनी हैं। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। युवक कहता है, मेरी भी एक समस्या है, कृपया करके इस पर मार्गदर्शन करें। पर वह गुरुवर इस युवक से कहते हैं, बोलो, आखिर तुम्हारी क्या समस्या है? वह युवक अपनी समस्या बताते हुए उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कई तरह की सरकारी परीक्षाएं भी दी हैं, लेकिन मैं किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हो पाया। मुझे ये पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर मुझसे गलती कहाँ पर हो रही है, आखिर मुझ में क्या कमी है। उस युवक का यह प्रश्न सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और बोले, भंते, क्या तुम सच में अपनी परीक्षा में सफल होना चाहते हो? इसका जवाब देते हुए वह युवक बोलता है, हाँ गुरुवर, मैं अपनी परीक्षा में सफल होना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। तभी वह गुरुवर अपने स्थान से उठे और उस युवक का हाथ पकड़ करके एक कुएं पे ले गए। कुएं पर पहुंचकर गुरुवर ने उस युवक के हाथ
में एक घड़ा थमा दिया और उस युवक से कहा, इस घड़े में पानी भरकर वापस आश्रम में ले आओ। इतना कहकर गुरुवर वापस आश्रम लौट गए और वह युवक वहीं पर खड़ा खड़ा यह सोच रहा था कि इस घड़े को भरने से मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा। तभी उस युवक ने घड़े में पानी भर के ऊपर खींचा तो देखा उस घड़े में तो छोटे छोटे छेद हैं और सारा पानी जमीन पे गिर गया। अब वह युवक मन ही मन में सोच रहा था कि इस घड़े में तो छेद है, मैं इस घड़े को आश्रम कैसे ले जाऊं। तभी उसने सोचा कि ये छेद तो छोटे हैं, मैं जल्दी जल्दी इन्हें आश्रम ले जाऊंगा और उसमें से पानी भी ज्यादा नहीं गिरेगा। यह सोचकर उस युवक ने वह घड़ा उठाया और जल्दी जल्दी गुरुवर के आश्रम पहुंच गया। जब वह वहां पर पहुंचा तो देखा मटके में पानी सिर्फ नाम मात्र के लिए रह गया था। इसे देखकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, मन का भटकाव बहुत बुरा होता है और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार हैं, अर्थात तुम एक समय में कई सारे विचार सोच रहे हो। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।